बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स। ये आप लोगों की दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ है ड्यू टू स्मार्ट लॉकडाउन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। हम दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पेपर्स जहाँ से डिस्कनेक्ट हुए हैं वो वहीं से स्टार्ट होंगे आफ्टर द लॉकडाउन। तब तक हम अपना जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका पेपर का सिलेबस वही रहेगा जो पहले था, लेकिन हमारे जो चीज़ें रह गई हैं एनुअल पेपर्स के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो दोबारा सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। 9th चैप्टर हमारा पॉलिटिकल डायनामिक्स यानी सियासी हरकियात के बारे में है। ये एक चैप्टर जो है वो हमारा अभी अनटच है। इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसको हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने की कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके पढ़ने के बाद हम दोबारा से अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। इसमें से आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, और काइंडली आपने इसके बारे में अपनी रिजर्वेशन, अपने जो भी आपके ख्यालात हैं, जो आपको समझ नहीं आए, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने बताना है ताकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस को मज़ीद बेहतर किया जा सके। आपके उर्दू के और इंग्लिश के ग्रुप में इस ग्रुप का लिंक भेजा गया है। जिस बच्चे ने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा भी आपके अगर कोई बच्चा जानने वाला जो सिविक्स का स्टूडेंट है और फर्स्ट ईयर में उसने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ये लिंक भेज कर ज्वाइन करवा सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप सब के सब इस ग्रुप में मौजूद हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। तो सियासी हरकियात यानी पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या हैं? इससे मुराद वो कुछ एलिमेंट्स हैं जो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, सियासी निज़ाम में मौजूद होते हैं और जिनकी मौजूदगी में जो सियासी निज़ाम है वो तब्दील होने की सलाहियत रखता है, वो तब्दील हो सकता है। यानी कि ये जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, सियासी हरकियात, ये किसी भी सियासी निज़ाम में अपना गहरा असर रखते हैं और किसी भी सियासी निज़ाम को आप कह सकते हैं कि उसके अप एंड डाउन में इनका बड़ा किरदार होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ है पब्लिक ओपिनियन यानी राय आमा। अगर राय आमा का हम एक जनरल मफ़हूम लें तो हम इसको क्या समझेंगे कि राय आमा से मुराद है आवाम की राय, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। राय आमा जो है तो आवाम की राय ही, लेकिन आवाम की ऐसी राय है जो कि अक्सरियत के मफाद में होगी, वो राय आमा कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी क्लास का 80 लोगों का ग्रुप है और उसमें से 60 लोगों की राय ये है कि क्लास ना ली जाए और 20 लोगों की राय ये है कि क्लास ली जाए क्योंकि पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, तो इसमें 60 लोगों की राय आमा नहीं है, बल्कि जो 20 लोगों की राय है जो कि सबके मफाद में है वो राय आमा कहलाई जाएगी। जमहूरियत का ज़माना है आजकल। आपको पता है जमहूरियत क्या होती है? मैंने आपको बड़ा क्लियरली समझाया था कि जमहूरियत से मुराद आवाम की हुकूमत। तो आवाम की जो हुकूमत है इसमें राय आमा का ज़ाहिर है बड़ा अमल दखल है, और जैसे जैसे जमहूरियत का फ़रोग़ हुआ है वैसे वैसे राय आमा की अहमियत में भी इजाफ़ा हुआ है। और हुकूमत जो है चूँकि वो आवाम की हुकूमत है इसलिए वो आवाम की राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। इसकी तारीफ़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन ने अपने अपने अंदाज़ में बयान की हैं। लावेल ने कहा है कि राय आमा के लिए ना तो मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय का हामिल होना ज़रूरी है और ना ये ज़रूरी है कि ये अक्सरियत की राय हो। राय आमा सिर्फ़ उसी राय को कहा जाएगा जो कि जिसको रियासत के एक बहुत बड़ी तादाद की हमायत हासिल हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा कौमी मफाद से मुताबिकत रखती हो। ठीक है, यानी कि उसमें किसी फ़र्द का ज़ाती मफाद ना हो बल्कि ये कौमी मफाद हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो राय आमा है। लॉर्ड राइस ने कहा कि राय आमा आवाम के उन ख़यालात और तसव्वुरात का मजमुआ है जो कौमी मसाइल से मुतल्लक़ हों और उनका ताल्लुक़ मफाद आमा से हो। इसने भी वही बात की कि राय आमा का ताल्लुक़ आवाम के मफादात से होना चाहिए। फिर रॉजर्स ने कहा कि जब किसी कौम में तमाम जो है कुछ गौर व फ़िक्र करने वाले अफराद आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए कोई राय रखते हैं तो उसे हम राय आमा कहते हैं।
इन तमाम तारीफ़ों से ये बात तो वाज़ेह होगी कि राय आमा आवाम की राय होती है जो कि इज्तिमाई मफाद के लिए कायम की जाती है। उसके बाद इसकी अहमियत है। जदीद जमहूरी दौर में राय आमा को बहुत अहमियत हासिल है। जमहूरी निज़ाम में अभी मैंने आपको बताया है कि अवाम की राय का बड़ा अमल दखल होता है। बेसिकली ये अवाम की हुकूमत होती है, अवाम के ज़रिए से होती है, अवाम के लिए होती है और किसी भी जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए अवाम की राय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अवाम की राय नहीं होगी तो जमहूरी हुकूमत अपनी सरगर्मियाँ कामयाबी से जारी नहीं रख सकेगी। इसकी अहमियत को हम कुछ पॉइंट्स के ज़रिए भी वाज़ेह कर सकते हैं। इट्स अप टू यू फर्स्ट ईयर कि आप इसकी अहमियत को पॉइंट्स की सूरत में लिखते हैं या हेडिंग्स की सूरत में लिखते हैं। सबसे पहले कि जमहूरियत का फ़रोग़ राय आमा के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि जमहूरियत से मुराद अवाम की हुकूमत है और ऐसी हुकूमत है जो कि राय आमा पर मबनी होती है। इस राय आमा से ही पता चलता है कि जो जमहूरियत है, जो हुकूमत है, वो कामयाबी से चल रही है या नहीं। फिर ये राय आमा हुकूमत को अपनी मनमानी नहीं करने देती है, क्योंकि ये जो जमहूरी हुकूमत है ये अवाम के सामने जवाबदेह होती है, अवाम के सामने बाउंड होती है कि जो भी ये काम करे उसमें अवाम की फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखे। उसके बाद ये लोगों में वुसअत नज़र और आज़ादी फ़िक्र को परवान चढ़ाती है। जब लोगों को यकीन होता है कि उनकी राय अहमियत रखती है तब वो सोचते हैं, समझते हैं और अपनी राय जो है उसके इजहार की कोशिश करते हैं। उसके बाद राय आमा की बदौलत लोगों में सोचने और गौर व फ़िक्र की आदत पड़ती है। हुकूमत कोई ऐसा कानून बनाने की जुर्रत नहीं करती है जिसके बारे में आवाम को पता ना हो। दर हकीकत वही कवानीन जो हैं अच्छे रह जाते हैं, अच्छे तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जिसके पीछे राय आमा हो। अगर राय आमा का एहतराम करते हुए कवानीन को तश्कील दिया जाए तो आवाम उनको बखुशी कबूल करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून इम्प्लीमेंट कर दिया जाए लोगों पे बज़ोर ताकत जो कि राय आमा से मुताबिकत नहीं रखता है तो उसके बारे में लोगों से उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। राय आमा की हुक्मरानी मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत की ज़मानत देती है। उसके बाद राय आमा की बालादस्ती लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी और खुशहाली की ज़मानत होती है। हुकूमत अपनी पॉलिसियाँ मुरतब करते वक्त आवाम की मंशा को और राय को मद्देनज़र रखती है, वो उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। जमहूरी हुकूमत आवाम की राय के मुताबिक बनाई जाती है। ऐसे नहीं हो सकता कि आवाम की राय कुछ और हो और हुकूमत जो है वो कुछ और कहे। आज बैनुल-अक़वामी सियासत में राय आमा की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हुकूमत आवाम की राय से मुंतखब की जाती है, आवाम की राय से तरतीब पाती है और बैनुल-अक़वामी तर्ज़ पर भी इज़्ज़त की निगाह से वही हुकूमत देखी जाती है जो कि कौमी मफाद की हामिल हो, जिसमें आवाम की राय शामिल हो, जो मफाद आमा का बेहतर तौर पर प्रोटेक्ट कर सकती हो। अगर कोई ऐसी हुकूमत हो, आमराना तर्ज़ की जो हुकूमतें हैं जो मफाद आमा के ज़रिए से नहीं बनाई जाती हैं, जो पब्लिक ओपिनियन को मद्देनज़र नहीं रखती हैं, बैनुल-अक़वामी तौर पर उनकी कोई अहमियत नहीं मानी जाती है। फर्स्ट ईयर ये आपका आज का लेक्चर था। आपकी बुक के पेजेस हैं ये। अगर आप अपनी बुक के 9th चैप्टर को ओपन करेंगे तो ये बुक के पेजेस आपके सामने आ जाएंगे। ये आपने राय आमा की तश्कील के ज़रिए से ऊपर तक आपका लेक्चर था। इसमें से आपने 20 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं और ये 20 शॉर्ट क्वेश्चंस जब आप वापस आएंगे तो आपने डेट के साथ इनको लिखना है। कल के लेक्चर की जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो कल की डेट के साथ लिखने हैं। जब आप वापस आएंगे इंशाल्लाह आपके पेपर्स होंगे और पेपर्स के बाद ये वाला जो भी होमवर्क है ये आपका हम चेक करेंगे। इसमें से कोई चीज़ आपको अगर समझ नहीं आई है तो आप इसको याद करें और अपना फ़ीडबैक दें। थैंक यू सो मच।